आप प्लीज टर्म इंश्योरेंस मत लीजिए। यदि आपको लगता है कि टर्म इंश्योरेंस सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी के पैसा कमाने का जरिया है, हर साल प्रीमियम भरो और बदले में कुछ भी नहीं, तो फिर आप टर्म इंश्योरेंस प्लीज मत लीजिए। क्योंकि आपको ये कंसेप्ट समझ में नहीं आया। आइए इसे एक स्टोरी से समझाता हूँ। आप लोगों ने शोले पिक्चर तो देखा होगा ना। शोले में क्या था कि गब्बर सिंह आता था और गांव में किसी एक घर को आग लगा जाता था। तो उससे क्या होता था, एक घर का नुकसान हो जाता था और उस घर को जब दोबारा बनाया जाता था, उसको बनाने के लिए हमें 10,000 रुपये चाहिए होते थे। तो ठाकुर ने पूरे गाँव को इकट्ठा किया और ठाकुर ने एक सलाह करी कि हम एक काम करते हैं कि हर महीने हम 100-100 रुपये इकट्ठा करेंगे। तो क्या होता था, अब महीने के एंड पे हमारे पास 10,000 रुपये होते थे। तो अगली बार जब गब्बर आता था और घर को जला जाता था, तो जो इकट्ठा हुआ अमाउंट था उस घर को दे दिया जाता था ताकि वो घर बन जाए। तो इसी तरह से टर्म इंश्योरेंस में जब आप प्रीमियम भरते हैं, वो सिर्फ आपका पैसा नहीं होता, वो बल्कि एक पूल्ड अमाउंट होता है जो कहीं ना कहीं किसी परिवार की मदद जरूर कर रहा होता है, खासकर उस समय पे जिस समय पे परिवार को बहुत ज्यादा जरूरत होती है और खासकर उस समय जब परिवार का अर्निंग मेंबर परिवार के साथ नहीं होता। हजारों लाखों लोग मैक्सिमम एलिजिबिलिटी का टर्म प्लान ले लेते हैं। अब क्यों ले लेते हैं वो ये टर्म प्लान? क्योंकि उनको समझ है 1 से 1.5 करोड़ का इंश्योरेंस सिर्फ और सिर्फ 30,000 के आसपास प्रीमियम में मिल जाता है। फिर अगले 20-30 साल यदि उन्होंने 8 से 12 लाख भर भी दिए, तो भी तो उनकी फैमिली को 1 से 1.5 करोड़ का सिक्योरिटी मिल ही गया ना। और तो और यही प्लान यंग एज में ले लिया होता तो प्रीमियम आधे से भी कम हो जाता। और हाँ, कोई भी इंसान टर्म इंश्योरेंस लेने के बाद यही दुआ करता है कि कभी भी मुझे इस पैसे को लेने की जरूरत ही ना पड़े। फैमिली के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझता है और उसे पूरा करता रहता है। तो अगली बार जब भी टर्म इंश्योरेंस का नाम आए तो याद रखना, ये सिर्फ पैसा बहाना नहीं बल्कि जिम्मेदारी निभाना है। और हाँ, अगर अभी भी आपको ये बोझ लगता है तो प्लीज टर्म इंश्योरेंस मत लीजिएगा।